देखें, जमाबंदी के अंदर यानी अगर कोई जमाबंदी है ना, अब तो जमाबंदी के अंदर की बात है यहाँ पर। और दूसरा जो है कि जमाबंदी के अंदर जो भी एक तरह से प्लॉट दर्ज हैं और उसमें जो है एक तरह से गलती, और दूसरा ये पहला ये हो सकता है, और दूसरा हो सकता है कि जमाबंदी संख्या ही गलत है। जमाबंदी जो संख्या है ना, संख्या ही गलत है। ये दोनों दो चीज हैं। कहने का मतलब ये है, बहुत लोगों का क्या होता है कि उनके पास जमीन है, प्लॉट है, लेकिन वो प्लॉट जो है उनके जमाबंदी संख्या पर नहीं चढ़ा हुआ है। मान लेते हैं कि 100 नंबर का प्लॉट भी इनका है और जो है उसके साथ साथ 102 भी है। 100 चढ़ गया, 105 चढ़ गया, 1123 चढ़ गया, 1593 चढ़ गया। ये सभी प्लॉट जो है जमाबंदी के अंदर थे, लेकिन 102 नहीं चढ़ा। या मान लेते हैं कि एक तरह से 1634 में जो प्लॉट दर्ज है वो कम दर्ज है। ये सभी समस्याएं लोगों के साथ आती हैं, जिसको कि सुधार के लिए ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। आप इसका सुधार अंचल स्तर से ही करवा सकते हैं, यानी तहसीलदार के पास से जाके करवा सकते हैं, है ना। जो सर्कल ऑफिसर हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, सीओ हैं, यानी उनसे जो है जाकर आप मिलकर जो है करवा सकते हैं। तो इसलिए ये सारा कार्य जो होता है वो अंचल स्तर पे होता है, और आप अंचल स्तर पे जो है इसका जमाबंदी के अंदर की चीजों का सुधार करवा सकते हैं। अब जमाबंदी संख्या ही गलत है, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो जमाबंदी संख्या है वो गलत है। तो किसी दस्तावेज पर अगर ऐसा हो गया है, कोई ऐसा खरीदा, ठीक है, जमीन को खरीद लिया, ये जमीन है और इसका एक दस्तावेज बन गया, 1000 के स्टाम्प पे सारा कुछ लिखा गया। अब ये प्लॉट जो है ये 100 नंबर का प्लॉट है, 100 नंबर की प्लॉट को जो है बेच दिया गया इनके द्वारा, जमाबंदी के अंदर था। लेकिन इस पे जो जमाबंदी अगर यहाँ पर देखा जाए, ये जमाबंदी जो है 1246 है, यानी 1246 जमाबंदी संख्या है। लेकिन हुआ क्या कि 1000 के स्टाम्प पे जो है बहुत लोगों के साथ क्या मिस्टेक अगर मान लेते हैं, इसको 1249 लिख दिया, ठीक है, 1249 लिख दिया, 6 के जगह पर 9 लिखा गया, जो भी है मान लेते हैं त्रुटि हो गई। ये त्रुटि हो गई तो 1249 में तो 100 नंबर का प्लॉट मौजूद नहीं है। जब इसका दाखिल खारिज प्रक्रिया किया जाएगा, ठीक है, दाखिल खारिज किया जाएगा, अगर कोई जो ऑफिसर है उसको वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर तो यही देखेंगे कि जो कि ये कर्मचारी है, पटवारी हैं, वो ये देख रहे हैं कि इसमें जो प्लॉट दर्ज है, ठीक है, इसमें जो जमाबंदी संख्या दर्ज है, इसमें तो 100 नंबर का प्लॉट मौजूद नहीं है। तो उसके बाद क्या करता है कि वो दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर देता है, उसको रद्द कर देता है। ठीक है, आपका रिजेक्ट हो गया। अब आपको सबसे पहले तो ये दस्तावेज जो आपने रजिस्ट्री करवा ली है उसका तो सुधार करवाना पड़ेगा, इसलिए कि आपका जमीन जो मेंशन किया गया है तो वो क्या किया गया है यहाँ पर जो है ना, इसका जो खाता हो गया, उसके बाद जो खसरा हो गया, है ना, खसरा हो गया मतलब प्लॉट का नंबर हो गया। तो ये सभी के साथ साथ वो जो आपका म्यूटेशन है, अगर मान लेते हैं तो जमाबंदी नंबर, म्यूटेशन का जो नंबर है वो भी दिया जाता है। तो म्यूटेशन नंबर जो आपका अगर रॉन्ग हो गया है तो उसका सुधार भी संभव है, आप सुधार उसका करवा सकते हैं। अब ये सुधार कैसे करवाएंगे, तो एक तो ये तो विकल्प बचता है कि इसके सुधार के लिए जमाबंदी नंबर में जो आपके एक तरह से जिससे आपने जमीन खरीदी वो सपोर्ट में है, तो आप जो है डायरेक्ट फिर निबंधन कार्यालय जाइए और वहां पर बात कीजिए, वो सुधार संभव जो है वो पॉसिबल है उस केस में जबकि यहाँ पर रजिस्ट्री करने वाला भी मौजूद है और रजिस्ट्री जो खरीदने वाला वो भी मौजूद है। बात बहुत ज्यादा दिन हो गया है, रजिस्ट्री करने वाला भी नहीं है, खरीदने वाला भी नहीं है, उसके जनरेशन है, उत्तराधिकारी हैं। अगर वो इस बात का सपोर्ट नहीं करते हैं तो मामला आप सिविल कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। सिविल कोर्ट से नोटिस आएगा, देखें नोटिस यही आएगा कि 1249 जमाबंदी से आप जमीन कैसे लिख दिए, फॉर्जरी करना हो गया, धोखाधड़ी करना हो गया। किसी के साथ जो है जब हम आपको खरीदे तो आपने प्लॉट नंबर सही लिखा, सारा कुछ सही लिखा, तो या तो ये भी स्पष्ट किया जा सकता है कि अब आपके नियत में खोट है, उस समय त्रुटि हो गई, दस्तावेज है, लिखने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाए वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसका सुधार जो है वो करवा सकते हैं।
यहाँ पर जो है कि 30 साल से है ना, 30 साल से जो है विपक्ष का जो लोग है, ठीक है, फर्जी कागजात की सहायता से मेरे जमीन में फसल लगा रहा है। देखें ये जमीन है और इस जमीन में फसल जो है कोई और खा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। 30 साल हो गया, लेकिन जो संपत्ति है, संपत्ति का मालिक जो है ना, संपत्ति का मालिक अब ये कोई और है। तो संपत्ति के मालिक को इस तरह की समस्या अगर है कि संपत्ति का मालिक जो है रसीद कट रहा है, उस जमीन का टैक्स मेरे पिताजी दे रहे हैं, तो संपत्ति का मालिक को अब क्या करना चाहिए कि देखें, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वर्तमान में टैक्स दे रहे हैं तो पहला काम है उसके खिलाफ जो है एक FIR दर्ज करा दें, ठीक है। दूसरा, उस पे जो है SDM कोर्ट से जो है आप ये 30 साल का चर्चा क्यों करना है जब आप टैक्स दे रहे हैं, तो SDM कोर्ट से धारा 144 लगवा दें, ठीक है। तीसरा ये तो हो गया, और तीसरा भी अगर मान लेते हैं ये सारा जो करने के भी वो संपत्ति देने को तैयार नहीं है, तब आप उसके खिलाफ सिविल कोर्ट में केस कर दें कि, और उस पे आप इस तरह के लोग जो है, ठीक है, अगर उसके पास आपको लग रहा है कि कोई प्रूफ नहीं है तो आप उस पे आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। देखें, किसी की संपत्ति को कब्जा कर लेना, किसी की संपत्ति को जबरन अपने पास रखना विदाउट कोई प्रूफ अपराध है, और इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे कि आखिर अगर ऐसा होता है तो आपके साथ कोई अगर चाह लेगा तो क्या क्या करवा सकता है। अगला सवाल ये कह रहे हैं सर, हमारा एक जमीन है और हमारा, अगर देखें आपकी जमीन है, सबसे पहले ये आपकी जमीन है, तो आपका इसका जो दस्तावेज है वो आपके पास होना चाहिए। दस्तावेज ये जो है, और लैंड का जो टैक्स है, टैक्स का डॉक्यूमेंट है, मतलब आप सरकार को लैंड का टैक्स दे रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट है इससे साफ साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये जमीन जो है ये किसकी है। मेरा पड़ोसी ने हमारे खिलाफ जो है 3 केस किया है, CRPC 144 स्टे सूट, टाइटल सूट, और यहाँ पर जो है शेयर केस जो है यहाँ पर कर चुके हैं। हमारा पड़ोसी जो है बोथ जमीन का ROR जो है हमारे पास लैंड टैक्स भी है पे करते थे, और उस जो है अमीन अब जो है 2 शेयर में से बंटवारा हुआ है, लेकिन हमारा पड़ोसी जो है नहीं मान रहा है और हमारे साथ जो है झगड़ा करता है। अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, यहाँ पर सकेगा सर, प्लीज रिप्लाई दीजिए। देखें, बिल्कुल, अगर यहाँ पर जो है आपने आपके खिलाफ देखें केस फाइल आप किए हुए, वही किया हुआ है, तो उस केस में जो है अगर कोई झगड़ा करता है, आपके पास प्रूफ होना चाहिए। यानी अगर आप कहीं पे भी कंप्लेन करेंगे तो आपके पास, ठीक है, कोई अगर मान लेते हैं डिजिटल फॉर्मेट में ही प्रूफ है, वो भी आप दे सकते हैं, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, जो भी है, कानूनी तौर पर जो है उसको सबमिट कर सकते हैं अगर कोई आपको तंग कर रहा, परेशान कर रहा, झगड़ा कर रहा है तो। सवाल है यहाँ पर कि सर मेरा जमीन किसी पड़ोसी के घर में से जो है निकाले हैं सर, तो मैं तुड़वा सकते हैं, कानून से तुड़वा सकते हैं सर कि नहीं? ये जो है यहाँ पर दीवाल क्या करें सर, तुड़वा सकते हैं? देखें सर, मुझे बहुत परेशान की है, अब उसके घर में से 10 धूर निकाल रहा है तभी भी नहीं दे रहा है, बार बार जो है एक तरह से मारने को लेकर जो है यहाँ पर, है ना, मार देंगे, ये जो भी है। देखें, अगर जब भी कोई जमीन की विवाद हो, और एक होता है कि ऐसा विवाद है कि जिससे उसका आपका कोई रिश्ता नहीं है, कहने का मतलब है कि अगर ये बगल वाला जैसे विवाद चल रहा है वो चाचा है और दूसरा जो है भतीजा है, और इसका विवाद अगर मान लेते हैं सिविल कोर्ट में जाता है, ठीक है, सिविल कोर्ट में ये मामला अगर जाता है तो इस तरह का जो फैसला है देखा जाता है कि बगल में ये दीवार जो तोड़ रहे हैं, तोड़ने का आदेश दे रहे हैं, जबरन या जो भी है लंबे समय से है, वो कोई और नहीं उसी जमीन के हिस्सेदार है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि आपको किसी प्रकार से कंप्रोमाइज किया जाए ताकि किसी की हानि ना हो। ऐसे जो है एक तरह से सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जब ये बगल वाला जो पड़ोसी है, इससे आपका एक तरह से कोई लेना देना नहीं है ना, आपका कोई एक तरह से लेना देना नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उससे हमको तो कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब वो पड़ोसी जो है वो अगर आपकी जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, तब आप कोर्ट जा सकते हैं, है ना, कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं, और कोर्ट में केस फाइल करेंगे कि मेरी जमीन को
जबरन अवैध तरीके से कब्जा कर को मकान बना लिया, जबकि मेरी ज़मीन इतनी होनी चाहिए और जो पड़ोसी हैं उनकी ज़मीन जो है हमारी ज़मीन से या उनका जो शेयर है, उनका जो हक है उससे अधिक वो उनका बड़ा प्लॉट है, हमारी ज़मीन को कब्जा कर लिए हैं। तो हो सकता है कि उस पर आपके पक्ष में फैसला हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।